हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जिंदर, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, नशा मुक्ति विशेषज्ञ और सेक्सोलॉजिस्ट। आज मैं बहुत दिनों बाद में लगभग 1 महीने 1.5 महीने बाद में वीडियो बना रहा हूं। ऐसा इसलिए कि पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था और आज का वीडियो जो है वो डेडिकेटेड है प्री मैच्योर इजैकुलेशन के ट्रीटमेंट को लेकर के। प्री मैच्योर इजैकुलेशन के नॉन फार्मेकोलॉजिकल मतलब बिना दवाई से आप प्री मैच्योर इजैकुलेशन शीघ्र पतन का इलाज कैसे करेंगे, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है और उसका लिंक मैंने ऊपर दे रखा है। आज मैं बात करूंगा कि कौन सी ऐसी दवाई है जो आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन में इफेक्टिव है और आपका शीघ्र पतन की समस्या जो है उसको कंट्रोल करेगी। तो शुरू करते हैं कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन कितने परसेंट पॉपुलेशन के अंदर, मेल्स के अंदर होता है। देखिए, ऐसा है कि कई स्टडीज हुई, उसमें ये देखा गया है कि मेल में लगभग 20 से 30% तक लोगों के अंदर प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होती है। तो अब बात करते हैं कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहते किसे हैं। प्री मैच्योर इजैकुलेशन का मतलब ये है कि अगर आपका वीर्य विद इन अ मिनट मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर ही आपका वीर्य निकल जाए, स्खलन हो जाए, तो उसको अपन प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। अब ये दो तरीके का होता है। लाइफ टाइम मतलब हमेशा के लिए, मतलब जब से आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स स्टार्ट किया है तब से ही आप इस समस्या से ग्रस्त है, मतलब इसको बोलते हैं लाइफ लॉन्ग प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम। और एक होती है एक्वायर्ड, मतलब शुरुआत में तो ठीक ठाक था लेकिन अभी कुछ टाइम से आपको इस तरह की समस्या आने लगी है, इसको अपन एक्वायर्ड प्री मैच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं। प्री मैच्योर इजैकुलेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आप तो दुखी होते ही होते हैं, आपको तो टेंशन होती है, आपको खुद को फ्रस्ट्रेशन आने लग जाती है, आप खुद अपने आप में डिप्रेस्ड महसूस करते हैं, लेकिन आपके साथ साथ में आपके पार्टनर को भी परेशानी होती है। इसकी वजह से ये प्रीमेच्योर एजैकुलेशन जो है वो एक एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आप अवसाद में जा सकते हैं, आपको डर लगता है सेक्स करने से, आपको आपको फियर, आपको फोबिया भी हो सकता है, आप सेक्स करने से डरते हैं, आप इंटरकोर्स नहीं करते और आप तनाव में रहते हैं। तो इस बीमारी का इलाज कराना बहुत ही ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो एसएसआरआई, सेलेक्टिव सीरोटोनर्जिक रीअपटेक इनहिबिटर, एसएसआरआई एक ऐसी मेडिसिन है जो कि डिप्रेशन को ठीक करती है। वो एसएसआरआई इसके ट्रीटमेंट में इफेक्टिव है। लेकिन जो एसएसआरआई होती है जैसे फ्लॉक्सेटिन, पैरोक्सेटिन, एसिटालोप्राम, सिटालोप्राम, ये मेडिकेशन डिप्रेशेंट्स हैं, ये डिप्रेशन, एंजाइटी और दूसरी बीमारियों को ठीक करते हैं। लेकिन इन दवाइयों का एक साइड इफ़ेक्ट है कि इससे आपका इजैकुलेशन जो है वो डिले हो जाता है, मतलब डिलेड इजैकुलेशन इन दवाइयों की वजह से होता है। तो इस साइड इफ़ेक्ट को इफ़ेक्ट की तरह यूज़ करके ये एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन दी जाती है और उनके जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्या है वो डिले हो जाती है और उनका सेक्सुअल टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन उसकी वजह से, इन एसएसआरआईज़ की वजह से लैक ऑफ लिबिडो मतलब सेक्स करने की इच्छा कम हो जाती है। कुछ लोगों में जैसे 10 से 20% लोग जो एसएसआरआईज़ लेते हैं उन लोगों के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या देखी गई है। तो एसएसआरआईज़ मेडिकेशन है वो आपके प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ठीक तो कर देगी, लेकिन उसकी वजह से एक तो आपको लैक ऑफ लिबिडो हो सकता है, मतलब सेक्स करने की इच्छा, डिज़ायर कम हो जाएगी और उसके अलावा आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो सकता है। अब एक ऐसे ऑप्शन के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है और उस दवाई से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और लैक ऑफ लिबिडो नहीं होता है और ये दवाई डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए भी काम नहीं आती। इस मेडिसिन का नाम है डेपोक्सेटिन। ये भी एसएसआरआई है, मतलब सीरोटोनर्जिक रीअपटेक को इनिबिट करती है और सीरोटोनिन का लेवल अपने ब्रेन के अंदर बढ़ाती है। सीरोटोनिन के साथ साथ में डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन का भी लेवल अपने ब्रेन के अंदर बढ़ाती है। मार्केट में ये टैबलेट जो है वो 30 मिलीग्राम, 60 मिलीग्राम में अवेलेबल है, 100 मिलीग्राम की भी टैबलेट आती है। लेकिन प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए ये 30 और 60 मिलीग्राम के अंदर रिकमेंडेड है। ये मेडिकेशन दिन में एक बार ली जाती है और इस मेडिकेशन को सेक्स करने से 1 से 3 घंटे पहले ली जाती है और ये ऑन डिमांड मेडिकेशन है, मतलब जब आप इंटरकोर्स करें तब आप मेडिकेशन लें, रेगुलर बेसिस पे इस दवाई को लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि ये कितना असर करती है। देखिए, ऐसा है कि ये मेडिकेशन अगर आप सेक्स करने से 1 से 3 घंटे पहले लेते हैं तो ये दवाई आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स का टाइम पीरियड है वो आपके 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। जैसे अगर आप 1-2 मिनट में अगर आपका वीर्य निकलता है तो वो 8-10 मिनट तक खिसक जाएगा अगर आप ये मेडिकेशन 1 से 3 घंटे पहले लेते हैं तो।
उसके अलावा ये मेडिकेशन जब अपन लेते हैं तो ज़्यादा खाने पीने का ध्यान नहीं रखना होता है, क्योंकि जब भी अपन सिल्डेनाफिल या टाडाफिल मेडिकेशन लेते हैं तो अपन को खाने पीने का ध्यान रखना होता है। अपन को फैटी फूड नहीं खाना होता है। लेकिन ऐसी समस्या इस डिपॉक्सेटिन के साथ में नहीं है। डिपॉक्सेटिन मेडिकेशन किसी भी तरह का खाना खाने के बाद में ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा हैवी फैटी फूड ले रखा है तो हो सकता है इसका 10-20% इसका असर जो है वो कम आए, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं तो इस दवाई से नोज़िया मतलब उल्टी जैसा मन होना, हेडेक होना, डिजीनेस, डायरिया, इंसोम्निया, सोमनोलेंस, नेज़ोफेरेंजाइटिस, फटीग भी हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है जो इस दवाई की वजह से होते हैं। और ये साइड इफ़ेक्ट लगभग 10 से 30% लोगों के अंदर होते हैं। वैसे ये दवाई जो है वो लेने से आपके हार्ट में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती है। ये दवाई लेने के बाद में ईसीजी की जांच भी कराएगी, जिसमें किसी तरह की कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं देखी गई है। इस दवाई के साथ में ज़्यादातर दवाइयाँ जो भी दूसरी बीमारियों की होती है वो आप ले सकते हैं। इसका कोई ज़्यादा इंटरेक्शन दूसरी दवाइयों के साथ में नहीं है। एक बात जो मैं डेपोक्सिटिन मेडिकेशन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि डेपोक्सिटिन कुछ पेशेंट में मतलब 1000 में एक आध पेशेंट को बेहोश कर देती है, सिनकोपल अटैक आ जाता है। लेकिन वो भी उन लोगों के अंदर आता है जो पहली बार इस दवाई का सेवन करते हैं, और वो भी 1000 में एक। ज़्यादा कॉमन नहीं है, अनकॉमन है ये। और ज़्यादातर लोगों के अंदर ये वेगोवेगल सिनकोप होता है। और रिपीटेड मेडिकेशन लेने पर सिनकोप की संभावनाएं जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती हैं। तो दोस्तों, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन एक ऐसी समस्या है जो जिसमें सिर्फ आप ही नहीं, आपका पार्टनर भी जो है वो अफेक्ट करता है, सफ़र करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के संबंधित किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।